बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी हैं उनको आप गलती बोलेंगी या नीतीश कुमार नीतीश सरकार को आप गलती बोलेंगी? सबसे बड़ी तो हमारे सरकार की गलती है कि सरकार हम बिहार के युवा, बिहार के बेटा और बेटी दोनों रोड पर रह रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। पता ही नहीं। खुशबू पाठक और मजबूती के साथ युवाओं के साथ है और आवाज उठाएंगे। तो 17वीं बीपीएससी के मामले में आप अंदर गई थी, कितने दिन तक आप अंदर थी, अंदर कैसा बर्ताव किया गया वो बताएं। 8 दिन तक हम अंदर थे और बर्ताव रहा, मेरे साथ तो अच्छा बर्ताव किया गया, कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन जेल का व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि हर महिला को एक साथ रखा जाता है, जो मर्डर करके आता है वो भी साथ है। और रहा आंदोलन का बात, धरना प्रदर्शन का बात, तो सब बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और ये कोई कहे कि कोई हार मानने वाला, बिहार की युवा हार मानने वाले नहीं। हार नहीं मानेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक मौजूद है। कल जेल से रिहा हुई, माला भी पहनाया गया क्योंकि आवाज बन के आप उतरी हुई थी, सड़क पर दौड़ रही थी, लाठी भी खा रही हैं, जेल भी जा रही हैं। तो अब क्या समझा जाए कि खुशबू पाठक कमजोर हो जाएंगे और आवाज अब नहीं उठाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, खुशबू पाठक और मजबूती के साथ युवाओं के साथ है और आवाज उठाएंगे। तो 17वीं बीपीएससी के मामले में आप अंदर गई थी, कितने दिन तक आप अंदर थी, अंदर कैसा बर्ताव किया गया वो बताएं। 8 दिन तक हम अंदर थे और बर्ताव रहा, मेरे साथ तो अच्छा बर्ताव किया गया, कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन जेल का व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि हर महिला को एक साथ रखा जाता है, जो मर्डर करके आता है वो भी साथ है, जो दारू बेच कर आता है वो भी साथ है। और दारू बेचने वालों का तो ये स्टेटमेंट होता है कि आज जेल जाएंगे, फिर कल बेल होगा और परसों सुबह ही नौटंकी हम करेंगे। मतलब उन लोगों को इससे कोई डर नहीं है जेल वजह से। और अपहरण करने वाले जो भी है सबको एक साथ सोची थी कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, जेल जाना होगा अभ्यर्थियों के लिए, ये सोची थी आप? जी ये तो नहीं सोचे थे कि हमें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जिस रात मेरी गिरफ्तारी हुई थी, जिस दिन, उस दिन हमको पता था कि आज हमको जेल जाना है क्योंकि उस थाने से लड़कियां जो थी उनको रात में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन हमको नहीं छोड़ा गया था। हमको लोग को उस समय किया गया था रात में मेरे साथ 40-43 लोग थे। लड़की में कितने? लड़की में 2 लोग थी और दोनों को रात में ही छोड़ दिया गया था। फिर आपको ले गया गया कहाँ पे? सबसे पहले लेके गया गया और सचिवालय थाना में ही रखा गया था, उसके बाद मेडिकल हुआ गर्दनी बाग हॉस्पिटल में, उसके बाद वही सिविल कोर्ट गए थे लोग, उसके बाद जेल लेकर गए, बेउर जेल। तो अब किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि आप तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मामले में जो आगे आई थी और अभी भी अभ्यर्थियों के लिए जमकर सबको, मतलब कि सबका साथ देती है, तो अब आगे क्या करेंगे आप? ये बताइए कि बीपीएससी 17वीं का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है आपके हिसाब से? क्या जीतेंगे अभ्यर्थी? बिल्कुल जीतेंगे और इसी उम्मीद के साथ कोर्ट में भी हम लोग गए हुए हैं कि कुछ ना कुछ कोर्ट का निर्णय जो आएगा हम लोग के हिसाब, मतलब हम लोग के अनुसार ही आएगा। और रहा आंदोलन का बात, धरना प्रदर्शन का बात, तो सब बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और ये कोई कहे कि कोई हार मानने वाला, बिहार की युवा हार मानने वाले नहीं। हार नहीं मानेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल निकली हैं और आज फिर से गरज रही हैं, जी कभी नहीं हार मानेंगे और जितना लाठी बरसाना है लाठी बरसाइए, जेल भेजना है जेल भेजिए, 2-4-10 केस मुकदमा कर दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर कोई आवाज को दबाना चाहे तो वो दब नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कोर्ट में आपको भी मालूम होगा कि जब आप अंदर थी ना, तो जब सुनवाई हो रहा था तो बार बार टल जा रहा था सुनवाई, तो उसको भी लेकर ना जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में शंका होने लगी कि सुनवाई टल जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। होता है, आप लोगों का स्लोगन है कि पढ़ेंगे भी लड़ेंगे भी। जी बिल्कुल, कोर्ट में भी अभी ये चल रहा है कि डेट पर डेट हेयरिंग के लिए हो रहा है, लेकिन आज ना कल जो भी होगा अच्छा होगा। कब तक संभावना है कि? देखिए अगला डेट आने वाला, आप देखिए कोर्ट का क्या होता है ना कि प्रोसेस बहुत धीमा होता है। अब हेयरिंग का डेट आ रहा है 30-35 पर, केस आकर लटक जा रहा है, 10 के अंदर जिस दिन होगा हेयरिंग हो जाएगा। बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी हैं उनको आप गलती बोलेंगी या नीतीश कुमार नीतीश सरकार को आप गलती बोलेंगी? सबसे बड़ी तो हमारे सरकार की गलती है कि सरकार हम बिहार के युवा, बिहार के बेटा और बेटी दोनों रोड पर रह रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो देखना ही नहीं चाहते कि बिहार में हो क्या रहा है। बेटी जेल जा रही है, बेटे जेल जा रहे हैं, सभी कोई जेल जा रहा है और युवा रोड पर उतर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज 44-45 दिनों से धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार को खबर ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। चुनाव का टाइम आया है, फिर भी उनको पता नहीं है कि ये जब आपको बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ने का मूड भी है अभ्यर्थियों? बिल्कुल, अभ्यर्थी चाहते ही नहीं है। अगर री एग्जाम नहीं हुआ ना तो बिहार में ये सरकार देखने को नहीं मिलेगी। जो भी सरकार है वर्तमान में जी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अरे हम वोट, ताकत है अभ्यर्थियों के पास? क्यों नहीं ताकत है भाई, हम युवा है, सबसे बड़ी पावर युवा पावर होती है। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो भाई हमारे पास है पावर, वो इस बार तो हम लोग करके दिखाएंगे। रमांशु सर का क्या वो है अपडेट है?
मे बी वो कल मंडे तक निकल जाएंगे। मंडे तक निकले जी। और आपके साथ बस एक अभ्यर्थी और थे और भी लोग थे अंदर नहीं थे? नहीं, हम लोग 3 लोग गए थे। रामांशु सर गए हुए थे और अमन गया था और हम गए थे। वो दोनों पुरुष वार्ड में थे और हम महिला वार्ड में थे। क्या लग रहा है कि अब 100% माना जाए कि कोर्ट से जो भी चीज़ होगा वो सही होगा और स्टूडेंट्स के पक्ष में होगा? जी बिल्कुल, कोर्ट से जो भी होगा वो स्टूडेंट के पक्ष में ही हो। पक्ष में ही होगा। जी। फिर से गर्दनी बाग धरनास्थल पर आप दिखेंगी लोगों को, अभ्यर्थियों को, लोगों को कि जब जरूरत पड़ेगी तो हर जगह खुशबू पाठक गर्दनी बाग धरना स्थल क्या, रोड पर भी उतरना पड़े तो फिर डरती नहीं मतलब कि स्टूडेंट के लिए शेर नहीं एकदम बनी हुई है बिल्कुल क्या? डरने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। खुशबू पाठक ना डरी है ना डरेगी। चलिए देखिए, जेल से निकली है उसके बाद भी धीमी नहीं हुई, गरज रही थी, क्या कुछ बोली है 17वीं बीपीएससी पर, वो आपने सुन लिया। कि एग्जाम होकर रहेगा, नहीं तो जो लोग सरकार में दिख रहे हैं वो लोग नहीं दिखेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।